मेरे सामने अशासी अधिकारी ए के सिंह जी के साथ मैं बैठा हुआ हूं और आपसे बिजली विभाग की वर्तमान की कुछ पब्लिक की समस्याएं और कुछ बिजली की सप्लाई को लेके कुछ चीज़ें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में क्यों, किन वजहों से बिजली की सप्लाई बराबर नहीं आ पा रही है और कुछ जन समस्याओं के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। सर ये बताएं, वर्तमान में बिजली की जो समस्या लोगों को झेलने को मिल रही है, दिक्कतें सामने हैं कि बराबर बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या इस समय रोस्टर में कुछ बदलाव हुआ है या कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम है? जो कार्यखंड खंड है, इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो घाघरा नदी के किनारे है। तो बाढ़ प्रभावित होने से कई जगहों पर मेन लाइन के तार खंभे गिर गए, जिसको कि पानी का जमाव होने के कारण उन लाइनों को ठीक करने में थोड़ा समय लगा। तो यह एक कारण रहा है। एक दूसरी समस्या पैदा हो गई है, वो जो हमारे विद्युत संयंत्र जहाँ से बिजली पैदा हो रही है, उनको पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जो है आकस्मिक कटौती सिस्टम कंट्रोल द्वारा कराई जा रही है। इतनी बिजली मिलनी चाहिए वो समयावधि थोड़ी कम हुई है। सौभाग्य योजना के तहत आपके विभाग से बहुत सारे लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए थे, तो उसका क्या मानक था और क्या वो योजना आज अभी तक चल रही? इन योजना के पात्र लोग कौन हो सकते थे? इन योजना के पात्र सभी लोग थे। स्पेशली इसमें जो बीपीएल क्लास के लोग थे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, उनके लिए निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा थी। तो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के बाद उन लोगों को बिजली का बिल देने का भी कुछ प्रावधान था कि वो भी निःशुल्क था? नहीं, उनके यहाँ मीटर लगा करके लगाया गया था और विद्युत खपत के आधार पर विद्युत शुल्क देने का प्रावधान है। तो कितना आमतौर पे जो सरचार्ज होता है वही सरचार्ज उनके ऊपर भी लागू था? हाँ, विद्युत का जो रेट है वो सबका सेम है। सर, उस योजना के तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे संज्ञान में भी हैं वो सारे मामले, तो उनमें कुछ लोगों के साथ आपके प्राइवेट लाइनमैन और कुछ सरकारी लाइनमैन भी हैं जो उनके साथ धन दोहन कर रहे हैं और उनको लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत कुछ गलत होगा, और इस तरीके से उगाही करके हजार हजार रुपए तक ले रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। सर, इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये मामला संज्ञान में आया है कि कुछ जगहों पर मीटर दे दिए गए लेकिन मीटर लगे नहीं, जिसके वजह से उनके उपभोक्ताओं के बिल ससमय नहीं बन पा रहे हैं। तो इस संबंध में मैं उपभोक्ताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन्हें बिल न मिल रहे हों, जिनके यहाँ मीटर न लगे हों या उनके मीटर खराब हों या कोई उनका भयादोहन कर रहा है, तो उन लोगों से मेरी ये अपील है कि वो लोग बेहिचक मेरे कार्यालय में मुझसे संपर्क करें। उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा और जो लोग भयादोहन में संलिप्त हैं, अगर वो विभाग के कर्मचारी हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक समस्या और है, आपके यहाँ से हर महीने बिजली का बिल लोगों को जनरेट होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए एजेंसी नियुक्त है और हर महीने बिल बनता है। और कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि ये बिना उपभोक्ता के घर गए बिलिंग एजेंसी के लोगों ने बिल बना दिया, तो उनका जो बिल है उसकी कटौती सुनिश्चित की जाती है। जैसे 100 यूनिट का रेट जो है आपका 100 यूनिट का अलग है, 100 यूनिट के बाद अलग है, इस तरीके से हर 100 यूनिट के बाद इसके बदलते रहते हैं। तो महीने में अगर मान लीजिए जैसे किसी को 100 यूनिट आती है, तो 100 यूनिट पे अगर नहीं उसका हुआ, उसका 150 हो गया, 125 हो गया, बदल जाता है। तो इस समस्या से पब्लिक अपने आप को किस तरीके से बचाए? इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा उपभोक्ता है जिसकी की प्रतिमाह रीडिंग नहीं हो पा रही है और इकट्ठे रीडिंग हो गई है और जिसकी वजह से 100 के ऊपर वाला रेट किसी का ज़्यादा लग गया है, तो उपभोक्ता इस कार्यालय में संपर्क करें या उपखंड अधिकारी से संपर्क करें, उसका संशोधन कर उन्हें नियमानुसार छूट दी जाएगी। वर्तमान में कुछ एक समस्या और भी है, बहुत सारे लोगों के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बकाये चल रहे हैं।
ऐसे लोगों को विभाग की तरफ से क्या सहूलियत मिल सकती है? विद्युत बकायेदारों के लिए हर प्रतिवर्ष विभाग द्वारा सरचार्ज माफ़ी योजना लागू की जाती है। मार्च 21 में तक ब्याज सरचार्ज माफ़ी की योजना थी, बल्कि इस वर्ष तो एक अलग से सुविधा उपभोक्ताओं को प्रदान की गई थी कि अगर कोई एक मुश्त नहीं कर पाता है तो उसको किस्त में भी देने की सुविधा प्रदान की गई थी, और बहुत सारे हमारे उपभोक्ताओं ने उसका लाभ भी लिया है। और लेकिन अभी भी जो लोग रह गए हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि अगले कुछ माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिया है उस योजना के को लागू करने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए। तो जैसे ही वो शासन से स्वीकृति के उपरांत योजना लागू होगी, उन लोगों को छूट प्रदान की जाएगी। यूपी न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी देखा कि बिजली विभाग के शासी अधिकारी AK सिंह जी से हमारी बात हो रही थी, और बिजली की तमाम समस्या पब्लिक की और वर्तमान की चल रही बिजली कटौती के बारे में आपसे चर्चा हुई, बात हुई, और आपने आश्वस्त किया कि आने वाले चंद रोज में, चंद दिनों में ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, और पब्लिक को विभाग से किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो वो हमसे डायरेक्ट आके संपर्क कर सकता है, कभी किसी फर्जी आदमी के सिस्टम में वो व्यक्ति ना पड़े। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से टांडा, अंबेडकर नगर।